आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। कोरोना मुतासरीन को मुआवजा दिया जाए या ना दिया जाए, इसको लेकर तवील बहस चली। यहां तक कि मामला मुल्क की सबसे बड़ी अदालत पहुंचा। इसके बाद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रकम का तयन किया और फिर कल मरकज ने अदालत को बताया कि वो NDMA की सिफारिश के मुताबिक कोरोना मुतासरीन को 50,000 रुपए बतौर मुआवजा फराहम करेगा। यानी कोरोना दौर में जिसने अपनों को खोया, सरकार उसके गम में सिर्फ 50,000 रुपए देकर शरीक होगी। ये रकम उन जख्मों को हरा करेगी या भरेगी, इसका फैसला कोरोना मुतासरीन बेहतर करेंगे। वहीं कोर्ट ने कहा कि हम मुतमईन हैं कि सरकार के इस कदम से कुछ न कुछ राहत मुतासरीन को मिलेगी। लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस मरकजी हुकूमत पर बरहम है। मोदी सरकार को घेरते हुए कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सिर्फ 50,000 रुपए मुआवजा देने की बात अवाम के साथ एक भद्दा मजाक है। साथ ही उन्होंने कहा कि वजारत दाखिला ने 8 अप्रैल 2015 को इमदादी पैरामीटर तय किए थे। अब सरकार खुद के कानून को मानने के लिए तैयार नहीं। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा देते हैं। हमारे दरमियान गुलरेज शेख साहब, जो कि तर्जुमान है भारतीय जनता पार्टी के, आपका इस्तकबाल करते हैं। और साथ ही साथ एक और खास मेहमान साधना भारती साहिबा, जो कि तर्जुमान है कांग्रेस की, हमारे दरमियान मौजूद है। आपका भी इस्तकबाल करते हैं। गुलरेज साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी सवाल के साथ। NDMA ने सिफारिश की और उस NDMA की सिफारिश को मरकज ने कोर्ट में पेश किया और 50,000 रुपए बतौर मुआवजा कोरोना मुतासरीन को दिया जाएगा। क्या लगता नहीं भारतीय जनता पार्टी को ये कि बहुत ज्यादा ये रकम कम है, इसमें और इजाफा किया जाना चाहिए? देखिए, रकम चाहे कुछ भी दे दें, जिसने अपने को खोया है उसके लिए वो कम ही है और ये रकम भी कम है। लेकिन आपको ये भी सोचना होगा कि भारत सरकार का जो कहीं ना कहीं डेफिसिट भी हुआ है, वो बहुत डेफिसिट हुआ है, चाहे कलेक्शंस में हो, चाहे रेवेन्यू के नाम पर हो, वो स्पेंडिंग में बढ़ोतरी करके हो। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से GDP 20% से ज्यादा का इजाफा पाई है, क्योंकि भारत सरकार ने लगभग 3-3.5 लाख करोड़ रुपया मार्केट में पंप किया है ताकि लिक्विडिटी बनी रहे और वापस से लोगों के रोजगार जनरेट हो, मार्केट में लिक्विडिटी आए। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही जितना कर सकते हैं बिल्कुल सरकार कर रही है, और भी आगे ज्यादा कर सकेगी तो ज्यादा करेगी। लेकिन आप ये भी सोचिए, गोवा में तो आप ज्यादा कर रहे हैं ना। गोवा की सरकार ने 2 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही है, तो फिर पूरे मुल्क में आखिर वैसा ही पैरामीटर क्यों नहीं? क्योंकि सरकार आपकी देखिए कुछ राज्य ऐसे होते हैं जिसमें गोवा भी आता है कि जो बजट सरप्लस राज्य हैं, इसमें गोवा है, कुछ राज्य और आते हैं, दिल्ली भी आता है। तो वहां पे काफी ज्यादा ब्लैंकेट स्पेस होती है गवर्नमेंट के पास। अब जैसे कुछ राज्य ऐसे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हुआ या दूसरे राज्य हुए, उनके पास इतना ब्लैंकेट स्पेस नहीं होती। तो ये राज्य पर डिपेंड करता है कि यदि कोई भी राज्य, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या फिर आम आदमी पार्टी का हो या कांग्रेस का शासित हो, वो देने के लिए स्वतंत्र है। आप जरा कांग्रेस से ये पूछना कि केंद्र तो ये कर रहा है, कांग्रेस की किसी राज्य ने कितना दिया? ठीक है। साधना भारती साहिबा, सबसे पहले तो आपका रिएक्शन चाहेंगे। आपकी पार्टी तो इस मुआवजे पर हमलावर है मरकजी सरकार पर। कांग्रेस पार्टी को ये क्यों लगता है कि ये मुआवजे की रकम बहुत कम है, हालांकि ये फैसला सरकार का देर आयत दुरुस्त आयत के मुतरादिफ है? क्योंकि पहले सरकार ने कहा था कि वो मुआवजा दे ही नहीं सकती क्योंकि कोविड से उन्हें लड़ना है, तो ये लड़ाई कमजोर हो जाएगी। लेकिन अब 50,000 रुपए बतौर मुआवजा दिया जाएगा, इस पर कांग्रेस का क्या रिएक्शन है? सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि आप इसका जवाब दें, साथ ही गुलराज शेख साहब ने जो सवाल उठाए हैं उसका भी जवाब। सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगी कि आपने कहा देर आए दुरुस्त आए। मुझे लगता है देर से आए, दुरुस्त तो अभी भी नहीं आए। क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पिछले साल इसी मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल ईंधन की एक्साइज ड्यूटी लगा लगाकर 4 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। और अब मैं आपको आंकड़ा गिना देती हूँ कि अगर आप 5 लाख रुपए भी 4.5 लाख परिवारों को दे देते हैं मुआवजे के हिसाब से, तो मात्र 22,000 करोड़ रुपए का खर्चा है सरकार का, जो कि कुल जमा राशि का मात्र 5.5% होता है। तो इतना तो ये सरकार खर्च कर ही सकती है उन लोगों पर जिनके बच्चे यतीम हो गए, जो आज कहीं ना कहीं किसी के घर में जो मुख्य कमाने वाले थे वो नहीं रहे, मृत्युशैया पर चले गए। जो हमने एक दौर देखा इस सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी थी, कोरोना में फेलियर इस सरकार का था, ये तो पहले ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। एक एफिडेविट दिया इस सरकार ने, इन्होंने कहा कि
आपदा प्रबंधन नियम के तहत कोविड को आपदा ही नहीं मानी इन्होंने, एफिडेविट में कहा इन्होंने। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, उसके बाद ये थोड़ा सा सुधरे, इनमें सुधार आया। उसके बाद इन्होंने कहा कि ठीक है आपदा प्रबंधन के तहत मान लेते हैं, कोविड आपदा है। और अब जब कोविड को आपदा माना तो 4 लाख रुपए मुआवजे से लेके बात शुरू हुई थी, 50,000 पर आकर अटके हैं ये। आज स्थिति ये है कि कई जो ईपीएफ होती है भविष्य निधि, 66,000 करोड़ जो भविष्य निधि में से लोगों ने पैसे विड्रॉ कर लिए हैं अपने, 14 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई हैं। पेट्रोल डीजल आज भी 100 के पार चल रहा है। महंगाई की हालत देख लीजिए आप। और ये जीएसटी डिमोनेटाइजेशन ये कोई कोरोना के, तो आपको क्या लगता है कि सरकार, आप कह रही हैं, आपके इशारे ये हैं कि सरकार कर सकती है लेकिन करती नहीं है, क्यों? राज्यों में कितने देंगे? नहीं तो इस सरकार से पूछिए कि ये क्यों नहीं करना चाहते। इनका इसका सवाल आपसे लेंगे। बड़े बड़े उद्योगपतियों की इसका सवाल हम किसानों के लिए काला कानून बनाएंगे तो भंडारण सीमित कर दिया। ठीक है, एक सेकंड साधना बाती साहब, गुलेश शेख साहब, सरकार कर सकती है, सरकार के पास पैसे हैं, लेकिन सरकार करना नहीं चाहती। कांग्रेस का ये इल्जाम है। आखिर क्यों सरकार करना नहीं चाहती जब गोवा में एक स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, 2 लाख रुपए बतौर मुआवजा आप दे रहे हैं? कुछ देर पहले मैंने इस हवाले से आपसे सवाल किया था। देखिए साधना भारती जी बड़ी खूबसूरती से हमारे सवाल को डॉज कर गई। गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो गोवा एक जो राज्य है वहाँ सरप्लस बजट होता है हमेशा वहाँ पर, जिस प्रकार से पंजाब में और हरियाणा में भी होता है। तो अरे सुन लो मैडम, सुन लो जरा, सुन लो, थोड़ा चुपचाप सुनो। जिस प्रकार से गोवा के पास बजट कीजिए, क्या होता है सुन लो मैडम, मर्यादित भाषा आपको आती है कि नहीं आती? नहीं, अरे मैडम चिल्ला तो मैडम पहले आप अपनी मर्यादित भाषा किया कीजिए, तब आऊंगी आपके। अरे मैडम बकर बकर तो आप चिल्ला रहे हो। आप पहले तमीज से बात कीजिए। बकर बकर तो आप चिल्ला रहे हो, चुप मुझे कर रहे हो। आप एक सेकंड बात लड़ो इस प्रकार से, तो आप बात कर रहे हो। बड़ी अम्मा जान आरएसएस ने यही सिखाया बदतमीजी करना आपको। अरे मैडम अम्मा जान ने यही सिखाया आरएसएस ने आपको बदतमीजी करना। देखो देखिए बदतमीजी की भाषा का उपयोग कौन, महिलाओं का सम्मान कीजिए। ये अरे गुलेश साहब थोड़ा आप सम्मान से बात करें। अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक सेकंड, हाँ वो भी तो गुलेश अगर मैं ऐसा करूंगा तो कैसा लगेगा? ठीक है, आप बोलिए, डिबेट कराया, ऐसे चला जाता है। साधना भारती साहिबा का वॉइस जो है थोड़ा सा डाउन कर दीजिए। गुलेश शेख साहब, पहले सरकार देना नहीं चाहती थी मुआवजा, अब जब एनडीएमए की सिफारिशात सामने आई हैं, रिकमेंड सामने आया है, तो आप 50,000 रुपए मुआवजा दे रहे हैं। तो पहले तो देना नहीं चाह रहे थे, आप दे रहे हैं, तो वो भी कम। आखिर क्यों? दे सकती है सरकार, कांग्रेस का इल्जाम है, लेकिन आप देना नहीं चाह रहे। देखिए आपदा प्रबंधन के अंतर्गत जैसे सुनामी हुई या फिर अतिवृष्टि हुई या फिर भूकंप आया, वो चीजें आती है। लेकिन यदि सरकार की बॉडी कह रही है तो सरकार उसको एक्सेप्ट करती है, यदि कोर्ट चाहता है तो सरकार उसको एक्सेप्ट करती है। तो सरकार का काम होता है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बीच में समन्वय बनाना। लेकिन आप जरा ये भी सोचिए ना कि जब बजटरी डिफिसिट्स हैं, जब रेवेन्यू कलेक्शन में डिफिसिट्स हैं, तो उसके बावजूद सरकार को पैसा पंप करना पड़ रहा है। यदि नहीं करते होते तो अभी इकोनॉमी जो है धराशायी माइनस में दिखती। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए देखिए एक एक चीज कलेक्ट कर करके और एक एक चीज में कहां पर कितना स्पेंडिंग करना है, यही तो बजटरी एलोकेशंस होते हैं। तो सरकारों को बजट का ध्यान रखना पड़ता है कि आप वही तो कह रही हैं, वही बात तो कह रही है। जब आप पेट्रोल डीजल पे इतना टैक्स ले रहे हैं तो आप जनता की हेल्प भी करिए। सुनो, कांग्रेस तो ये कह रही है ना, वो आधी बात कहती है कि वो ये नहीं कहती कि 1.5 लाख करोड़ रुपया जो मनमोहन सिंह सरकार ने पेट्रोल बॉन्ड्स के माध्यम से लिया था और उसको इसका जवाब भी कांग्रेस देती है कि उससे ज्यादा आप लोगों ने वसूल लिया है। अरे भैया मोदी जी की सरकार है। अभी देखिए ऐसा ना किसको आप किससे पूछो, समझ बताइए। इतना बताइए, ये बिना पढ़े लिखे टर्राने मत बैठ जाया करो। आपका जवाब दरकार है। एक सेकेंड, आपको मैं अब चुप करा रही हूँ क्योंकि आपका वक्त नहीं। साधना भारती साहिबा, इससे आप इस पर आपका जवाब चाहूंगी। साथ ही ये कि जब गोवा सरकार ऐसा कर सकती है तो स्टेट गवर्नमेंट तो आपकी भी है ना कई जगह, आप वहां पर क्यों नहीं लोगों को, मुतासरीन को मुआवजा दे रहे हैं, क्यों नहीं ऐलान कर रहे हैं?
नहीं, हम बिल्कुल वो होना चाहिए और हम देंगे मुआवजा, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन प्रश्न आज जो हम करना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एफिडेविट दिए हैं भाई सुप्रीम कोर्ट में, और दूसरी बात ये पेट्रोल डीजल पर जो बार बार मनमोहन सिंह जी की सरकार पर पहुंच जाते हैं, तो मनमोहन सिंह जी की सरकार में कहा 9-10 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगती थी, आप 33-34 रुपए लेते हो, और अब आप तुलना कर रहे हैं। तब तो आप छातियां पीटते थे, स्मृति ईरानी कहती थी चूड़ियां भेंट करूंगी, तो अब चूड़ियों की बड़ी सी माला बनाकर तो भेंट करनी चाहिए ना मोदी जी को, कम से कम ये तो आपका मतलब अधिकार है, तो कर्तव्य बन गया अब इनका। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि टर्राने से कुछ नहीं होगा जो टर करते हैं। देखिए सबसे जरूरी चीज ये है कि आज मैं आपको बता देती हूँ, गृह मंत्रालय ने, भारत सरकार ने गृह मंत्रालय के माध्यम से 8 अप्रैल 2015 को एसटीआरएफ और एनडीआरएफ की संशोधित सूची रिलीज की थी, और उस सूची में क्या था, सहायता के नए मानदंड भी इन्होंने जारी किए थे। उसके अनुसार यह था कि किसी आपदा के दौरान बाकी सहायता तो रहेगी, लेकिन उसके अलावा 4 लाख रुपए मुआवजा देना अंकित किया गया था। अब ये सरकार अपने ही कानून का पालन नहीं कर रही, उसकी अवहेलना कर रही है। ठीक है, अब इसी पर जवाब गुलरेज शेख साहब आपका, मतलब जब एक पैरामीटर सरकार ने 2015 में 8 अप्रैल को बनाया, तो उस पैरामीटर को खुद सरकार क्यों फॉलो नहीं कर रही है? वाजिब सवाल है। नहीं, लेकिन हालांकि उन्होंने कहा कि आज मैं आपको बताऊं कि 15 अप्रैल को ये हुआ था, ये तो आपने ही बता दिया, तो ये कौन सा पर्दाफाश कर रही हैं या बता रही हैं आज मैं बताऊं करके चिल्लाकर सुन लीजिए। लेकिन देखिए सरकार का मानना गलत नहीं, हो ही गया है पर्दा, तो आपका देखिए फाश हो गया है। अरे मैडम अब मैं क्या बोलूं, वो पर्दा फाश हो चुका है। गुलरेज साहब आप फिक्र मत करिए, अपनी बात रखिए ना। मोदी जी की सरकार थी कि नहीं थी? जो पैरामीटर सरकार ने बनाए थे दूसरों के लिए, खुद के लिए, उसको ही फॉलो नहीं कर रही सरकार, क्यों? बिल्कुल सही बात है, पैरामीटर्स बिल्कुल सही बोला सरकार ने कि जो आपदा प्रबंधन के अंतर्गत जो चीजें आती है वो नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं। आप समझिए नेचुरल आपदा क्या क्या होती है, भूकंप का आना होता है, कहीं बाढ़ का आना होता है, ये सब आता है। लेकिन अब जब स्थिति परिस्थितियों को देखते हुए यदि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सरकार से ये कहती है कि आप इसको भी इंक्लूड कर ले, तो सरकार जो होती है अभिभावक की मुद्रा में होती है और सरकार का काम होता है सब में समन्वय करना। अब आप भी एक, ये क्या जवाब है, ये जवाब क्या है गुलरेज शेख साहब? आप ये बताएं, जिस 2005 की बात कोरोना आपदा के हवाले से कर रहे हैं, तो क्या सरकार ने ये नहीं माना कि ये कोरोना डिजास्टर मैनेजमेंट में ही आता है, डिजास्टर के रूप में ही आता है? माना है ना? नहीं, देखिए नेचुरल डिजास्टर जो होता है भूकंप जैसा होता है या बाढ़ की तरह होता है, उस श्रेणी में नहीं आता, एक महामारी है। देखिए दोनों में आप एक बीमारी है और एक नेचुरल डिजास्टर में एक सेकंड इसका जवाब चाहूंगी आपका, प्लीज एक सेकंड। हाँ, क्या बोल रही है? बोलिए गुलरेज शेख साहब, तमीज की बात, डिरेल मत होइए प्लीज। हाँ देखिए आप क्या बोल रहे हैं भैया? टर्राने आए हो कि कुछ है आपके पास जवाब? कभी मर्यादित भाषा से जवाब भी देना सीखिए गुलरेज शेख। ये टर्राने से और डाइवर्ट और रूल का फॉर्मूला अपनाने से थोड़ी ना काम हो जाएगा। यहाँ आकर चैनल पे बैठ के जाते हो बिना पढ़े लिखे, तो ये बताओ 2015 में खुद बनाया, उसकी अवहेलना क्यों कर रहे हो? इतना पैसा सरकार ने कमाया, उद्योगपतियों की जेबें भरी, तो कम से कम थोड़ा सा पैसा उद्योगपतियों की जेब से निकाल कर मुआवजा दे दीजिए। साधना जी एक सेकेंड, साधना जी प्लीज। लोगों की रास्ते में मौतें हो गई, उन्हें भी क्यों मौका दे रही हैं किसी को? आप देना आपका कर्तव्य है। क्यों मौका ऐसे दे रही हैं आप किसी को? बात करने दीजिए ना, वो अपनी बात रख रहे हैं। मौका तो इनके पास मिलेगा ही नहीं। अभी जनता सत्ता से सड़क पर लाकर खड़ा कर देगी, मौका ठीक है, वो वक्त देखा जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जिस टॉपिक पर हम बहस करने के लिए बैठे हैं, उस पर तो बहस कर लीजिए, उस पर तो बहस कर लीजिए कि आधा घंटा आप दोनों लड़ते ही रहेंगे एक दूसरे से। कांग्रेस पार्टी होती है। बोलिए गुलरेज शेख साहब। देखिए सना, नेचुरल डिजास्टर जो होते हैं एक चीज होती है बीमारी और महामारी, और एक होती है नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर जो लॉ है वो फ्रेमवर्क में लेता है। जो नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं जैसे भूकंप का आना होता है, सुनामी का आना होता है, बाढ़ का आना होता है, अति ओलावृष्टि का आना होता है, लैंडस्लाइडिंग का होता है, तो ये नेचुरल डिजास्टर में आते हैं। कोरोना जो है ये महामारी में है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंतर्गत आता है। अब इन दो चीजों में डिफरेंस समझिए। लेकिन जब यदि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सरकार कहती है कि इसको भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाए, तो ये सरकार का प्रोरोगेटिव होता है कि उसको मानना या ना मानना। सरकार ने माना तो मांग के गलत किया। आप क्या जवाब दे रहे हैं सना जी? ये जवाब है सरकार का?
अभी बोल दूंगी मेरे तो फिर क्या- कहने लगेंगे इस आप- महिला को चुप कराइए ना, तमीज तो है नहीं। आपने भाषा तो समझा ना उपयोग इनकी बात करनी को, होगी। आपने बात को, आप इनकी बात को किस हद तक समझ पाई हैं, उसकी गहराई बताइएगा। साधना भाती साहिबा, एक सेकंड, आप इनकी बात को किस हद तक समझ पाएंगे, गहराई बताइएगा। क्या उस बात में कुछ दम है? इनकी बात में कुछ दम है, आपको समझ में आया? देखिए इनकी बात में गहराई हो तो गहराई हो सना जी, तो कोई गहराई समझे ना। एक सेकंड की बात में तो झासाराम बाबा का झूठ चाप चूरन उनको नजर समझ आता नहीं है, आएगा बांटने कुछ का प्रयास कर रहे नहीं, हैं। वो ये चिल्लाने मुझे को खुद चिल्लाने बताए को ना, सुरेश साहब, एक सेकंड, कि इन्होंने प्लीज। क्या ये स्वीकारा नहीं, इसका मतलब क्या कह रहे हैं? क्या नेचुरल डिजास्टर नहीं था कोविड? क्या कोविड नेचुरल डिजास्टर नहीं था ये कह रहे हैं? या तो ये उस पर हाँ बता दे। क्या ये मैनमेड डिजास्टर था, ये उस कोविड पर बात बता महामारी दे। है। या फिर ये बता दे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, उसको करें मैं पूरे तथ्य के साथ जवाबदारी के साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते ये न्यूज 18 उर्दू पे कह रही हूँ दो रुख में कि 8 अप्रैल 2015 को क्या नियमों में चेंज नहीं करके आपने सहायता के मानदंडों को नहीं बदला था और ये नहीं कहा था कि मुआवजा बाकी सहायता राशि से अलग 4 लाख तो देना ही है, वो अंकित नहीं किया क्या आपने? और अगर किया तो 2015 में किसकी सरकार थी भाई? आप कह रहे हैं पैसा ही नहीं है हमारे पास, तो जो पेट्रोल डीजल से इतना कमाया और जो पीएम केयर फंड में आया वो कहाँ गया भैया? वो ठीक क्या है। सिर्फ उद्योगपतियों की जेबें ठीक है, ठीक है। अब इस सवाल का जवाब गुलेश शेख साहब, रख रखा है। पैसे जो आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं? क्या कांग्रेस करने के लिए आपसे आपने सवाल रखा है कर रही इतना है पैसा? अपोजिशन होने के नाते। देखिए, पप्पू को तो टीका लगा नहीं, लेकिन पूरे देश को टीका लगा है। पप्पू के लिए तो कुछ भी, और दूसरी चीजों को क्या बोलूं मैं आपको, चाहे रोड का निर्माण हो रहा हो, कंटिन्यू निर्माण हो रहा है, चाहे बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा हो, डेफिनेटली बन रहा है, चाहे भाई आप मुआवजे पर आइए ना। आती हैं क्या? अरे एक सेकंड। बड़े बाबा जान मैडम, मैं ने आप गाड़ी पूछ रहे बढ़ाकर कहाँ जा रहा है झूठ पैसा, बोलते तो मैं आपको गिना रहा हूँ। नहीं, नहीं, ये अब बड़े- महिला का बड़ी- पीछे नहीं, चिल्लाती बड़े थी, बाबा कैसे जान- बोलूंगा? साधना भाती साहिबा, चलिए, ऐसे महिला बात का थोड़ी ना पीछे होती है, चिल्लाती थी, प्लीज। कैसे बोलूंगा? चलो आपके प्रश्न अरे मुझसे आपके काटिए, अम्मी जान आ रहे हैं, सवाल पूछने से ज्यादा अरे आप लोगों आपकी को चुप अम्मी कराने में को वक्त सोनिया मेरा गांधी जाया हुआ। सना जी, आप इस तरह की भाषा सुन रही आपकी हैं अम्मी और को आप मेरी सोनिया गांधी है, करने पप्पा के को लिए लेकर कहती हैं गांधी बाबा। परिवार है, देखिए, नहीं, नहीं, ये हमारे यहाँ गुलेश शेख साहब, आप भी थोड़ा सा, आप भी थोड़ा एहतियात करें ना। गुलेश शेख साहब, एहतियात करें ना, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं किसी खातून के लिए? मत करिए ऐसे, आप लोगों से तो उम्मीद ऐसी नहीं की जा सकती है ना। नहीं है तो टर्राने मैं वाले के- का समय में किसी महिला का बड़ी कैसे दाढ़ी ऐसे बनाकर रिएक्ट बड़े करूंगा? बाबा जान की अम्मी जान RSS यही सिखाती हैं क्या? साधना भाती साहिबा, क्या आप चाहती हैं कि अरे सवाल आप का क्या जवाब बात सही कर रहे तरीके हैं? से ना मिल सके? बदतमीज व्यक्ति हैं आप। मैं ऐसे तमीज बदतमीज नहीं है, लोग- मर्यादित मैं- नहीं है मैडम, आपको। मैं ऐसे बदतमीज औरतों से नहीं, नहीं, तो ये नहीं, क्या बिल्कुल है? ये बात मत करिए, ऐसी बात मत ये करिए। धन्यवाद। बड़ी दाढ़ी बातचीत बढ़ाकर बाबा बातचीत जान यहाँ पर वाले हो बच्चे रही आ है। जाते हैं। योगी बाबा जान भी आ जाते हैं। नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है गुलेश शेख क्या साहब। भाषा का प्रयोग? उसके बाद आप कहेंगे साधना जी की ऑडियो डाउन कर दें। ऐसे व्यक्ति की ऑडियो डाउन होनी चाहिए ना जो कि अमर्यादित नहीं, तबके मेरा के सिर्फ महिला और मैंने सिर्फ क्या कहना मैंने इतना कहा रहता है, साधना भाती इन्हें पता नहीं साहिबा। कि क्या इन व्यक्ति को कुतर की व्यक्ति नहीं नहीं है। नहीं, कोई किसी को इजाजत नहीं है इस नहीं, तरह की नहीं, बात नहीं, करने कुतर की, की व्यक्ति से लेकिन मेरे से लेकिन डिबेटिंग लेकिन के साथ मेरा बुलाया सिर्फ कीजिए इतना आप। ध्यान ये रहता कुतर है की है, कि ये जिसका जो बदतमीज है, वक्त ये है वो बिल्कुल अपने वक्त जाहिलों का की तरह यूटिलाइज बात करे, करते हैं सवालों का जवाब दे। साधना भाती साहिबा, क्या इस पर मैं टोकती हूँ तो गलत है? नहीं ना। साधना भाती साहिबा, आपको पता है ना कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का वक्त कितना क्रूशियल होता है और इसमें हमें हर मुद्दों पर बातचीत करनी होती है। अब इस तरह से एक दूसरे में लेकिन अगर समाज बच मेरी तरफ जाएंगे से एक भी तो- अमर्यादित शब्दावली का प्रयोग नहीं किया जाता। साधना भाती साहिबा, अम्मी ठीक है, जान आप- बोला तो इन्हें ओके, बुरी लग ठीक है, गई। कोई योगी बात जी नहीं। अब्बा जान बोल देते हैं तो क्या गलत था क्या? कोई बात नहीं। अब अपने ये मुझे नाम बताइए, तो इन्हें मिर्ची लग गई। साधना भाती साहिबा, ये बताइए, आपने कहा कि मौका आएगा तो कांग्रेस स्टेट्स में भी ऐसा किया जाएगा, तो किस मौके की तलाश में है कांग्रेस? जब आप सवाल उठा रहे हो तो अपने अपने स्टेट्स में करके दिखाइए। नहीं, बिल्कुल हम लोग मौके की तलाश में, बिल्कुल देखिए, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, चाहे वो किसी बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हो, ना तो हम नहीं, इस अभी पर कोविड की बात हो रही है। विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये प्रयास नहीं, इसे कुप्रयास कहा जाएगा। ना ही कोविड को लेने कोई आपदा है, अगर किसी की जान गई है नहीं तो तो उसके कब लिए करेंगे? जरूर होना अभी हम चाहिए। बात ये कर रहे हैं ना हम साधना मुआवजा भाती देने की साहिबा, मांग जब अभी हम पूछ बात रहे ये हैं तो कर क्या रहे हैं अपने कि राज्य में मुआवजा नहीं बहुत करेंगे कम क्या? 50,000 रुपए दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, अगर बिल्कुल। गोवा सरकार, अगर गोवा की गवर्नमेंट 2 लाख रुपए बतौर मुआवजा कोविड मुतासिरीन को दे रही है तो कांग्रेस स्टेट्स भी तो दे सकती है ना। मेरा सवाल ये है। नहीं, बिल्कुल दे सकती है कांग्रेस। तो क्यों स्टेट्स भी नहीं दे दे सकती रही है, है? बीजेपी किस चीज का स्टेट भी दे इंतजार? सकती है, और नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस है वो भी नहीं, बिल्कुल
इस पर नहीं कोई इंतजार हम किसी का नहीं कर रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जिस तरीके की गाइडलाइंस को हमने देखा, जिस तरीके से इन लोगों ने पहले बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया, पहले जो एफिडेविट दिया इन्होंने उसमें कह दिया कि नहीं हम तो मुआवजा दे ही नहीं सकते। बाद में सरकार ने यू टर्न मारा कि अगर, क्योंकि देखिए यूपी में भी चुनाव है, आगामी मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, फिर लोकसभा चुनाव है, लगातार चुनावों की झड़ी लगी हुई है, उत्तराखंड भी चुनाव है। तो देखिए चुनावों को देखते हुए, गुजरात भी इलेक्शन है, तो सब चुनावों को देखते हुए सब कुछ काम किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने भी कभी तो चुनाव है ना, कोई भी स्टेप कभी भी इसीलिए नहीं उठाया कि वो जनता के हित में है। अगर नहीं, सब जगह मैं तो कह रही हूँ ना, चुनाव देख के ही तो ये स्टेप उठाया गया, तो क्यों अब उठाया है? और क्यों मात्र 50,000 रुपए? क्या केंद्र सरकार को ये घोषणा नहीं करनी चाहिए कि हम 50,000 नहीं भैया, हमारे पास तो 4 लाख करोड़ रुपए जमा है पिछले साल के एक्साइज ड्यूटी के, हमने ज्यादा ली है एक्साइज ड्यूटी, तो हमने उसमें बिल्कुल जनता को जरा सा भी रहम नहीं हमने जनता पे खाया है, और इसीलिए हम इसमें से 5 लाख रुपए पर परिवार को हम दे देंगे। तो इसके लिए क्या कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी? सरकार जो केंद्र में है, जो इस राशि के लिए, इस रकम के खिलाफ क्या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आप खटखटाएंगे? क्योंकि अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर रहे हैं आप लोग। देखिए कि इसकी राशि बढ़ाई जानी चाहिए, मुझे लगता है ये मुआवजे की रकम बढ़ाई जानी चाहिए। नहीं करते मुझे लगता है नहीं बढ़ाई के, देखिए नहीं, देखिए ये बिल्कुल बढ़ाई जानी चाहिए। ये मांग तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, 2 रुख के माध्यम से करती हूँ। ये इस तरह के रणछोड़ लोग जो कि कहीं ना कहीं रण छोड़ के भाग गए थे, कोरोना के बीच में ओदीदी कर रहे थे, ऐसे ही रण छोड़ ये भाग गए। जो अभी डिबेट करने आए थे, इनके पास जवाब नहीं है टर्राने के अलावा, इसीलिए तो भागे। जवाब होता तो सामना करते, तो हम, मैं आपके चैनल के नहीं, वो उनका राब्ता मुनक़ते हो गया था, टूट गया था। वो है बुल्ले शेख साहब, बार भारतीय जनता पार्टी पर ये इल्जाम लग रहा है कि कर सकती है बीजेपी लेकिन करना नहीं चाहती। आप ये कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास हम करना चाहते हैं, तो जख्मों पे मरहम भी लगाने का काम तो सरकार को करना चाहिए। तो आपको लगता है कि ये मुआवजे जख्मों को हरा करेंगे या भरेंगे? देखिए सना, पहली बात तो अगर साधना भारती बीच में बोलेंगे तो मैं हट जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये बदतमीजी करती हूँ महिलाओं के साथ। मेरे बोलने का एक लेवल, उससे मैं नहीं बोल सकता। आप समझने की कोशिश करें, यदि प्रधानमंत्री के ऊपर अनुचित टिप्पणी करती हैं, निजी टिप्पणियां करती हैं, तो इस तरह से प्रवक्ता का काम ये नहीं होता है। एनीवेज, मैंने शुरुआत में कहा था कि जितना भी मुआवजा दिया जाए सना, वो कम होता है, क्योंकि जिसकी जान जाती है, जिसका घर का अपना चिराग बुझता है, उसके लिए कुछ भी पर्याप्त नहीं होता। सब कुछ कम है, ये भी कम है। लेकिन हमको ये भी सोचना होगा कि भारत सरकार को यहाँ 132 करोड़ लोगों को और उनकी इकोनॉमी को भी मैनेज करना है, तो सब चीजों में समन्वय रखने की आवश्यकता पड़ती है। इसी के मद्देनजर किया गया है। लेकिन आपने ये देखा, कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे एक शुरू के सवाल का जवाब नहीं दे पाए। भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग प्रदेशों ने तो लोगों को मुआवजा भी दिया। आपने खुद ने अभी गोवा की बात की कि 2 लाख प्रति व्यक्ति का मुआवजा गोवा, तो वो तो कह रही है ना कि वहां पर चुनाव है इसलिए ऐसा कर रही है सरकार। अरे चुनाव तो पंजाब में भी है, पंजाब में कहां दिया इन्होंने? हो सकता है आने वाले दिनों में आप ऐसा कर दें। देखिए क्या होता है, आप समझिए सना, ये लोग जो है ना, ये बदतमीजी करके निकल जाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। आजकल एक इन लोगों की पॉलिसी बन गई है कि बदतमीजी करो, डिबेट को डिस्टर्ब करो, अपनी बात रखो और दूसरे को मत बोलने दो। वही हुआ इसमें हमारा नहीं। तो आप भी लॉजिकल बात करिए ताकि वो चुप हो जाएं। ऐसा जवाब तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चाहते हैं ना, आप चुप नहीं करा पाते हैं फिर कि जब कोई पीछे कंटिन्यू चिल्लाता रहता है, आप सुना उसको सकते हैं जो सुनना चाहते। जो डिस्टर्ब करने के लिए बैठा है, तो चाहे वो आपके प्लेटफॉर्म पे बैठा हो या पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पर हो, वो कहीं नहीं सुनता है, क्योंकि उसका काम डिस्ट्रप्शन करने का, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब मैंने आपको शुरुआत में कहा कि बीजेपी की सरकार जो कुछ भी कर सकती है वह कर रही है, आगे भी करती रहेगी, चाहे वो प्रिवेंटिव मेजर्स हो, चाहे रेमेडी देने वाले मेजर्स हो। मैंने आपको ये भी कहा कि आपदा प्रबंधन के अंतर्गत 2 चीजें होती हैं। एक होता है नेचुरल डिजास्टर, वो आता है डिजास्टर मैनेजमेंट पे। दूसरा होती है महामारी, जो कि आती है बीमारी की श्रेणी में। तवक्को ये की जा रही थी कि शायद हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसका जवाब ये मिले कि ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से रिकमेंड किया गया हुआ रकम है। उसका भी जवाब हमारे पास ये था कि वो NDMA इज हेडेड बाय PM, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उसको हेड करते हैं। तो ऐसे में क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सिर्फ मुल्क के जो कोविड मुतासरीन हैं उन्हें सिर्फ 50,000 रुपए मुआवजा देना चाहते हैं? ये सवाल खड़ा होता है। अब बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप दोनों खास मेहमानों का इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात बड़े मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आदाब।